सुबह अपनी छोटी सी दुकान का शटर बड़ी उत्साह से खोलता था। दुकान में सब कुछ था, अच्छे प्रोडक्ट, साफ सफाई, ईमानदारी और मेहनत। लेकिन एक चीज नहीं थी, ग्राहक। सुबह से शाम हो जाती, लोग सामने वाली दुकानों पर भीड़ लगाते, लेकिन राहुल की दुकान के सामने लोग बिना देखे ही निकल जाते। राहुल हर गुजरते इंसान को उम्मीद भरी नजरों से देखता। शायद कोई रुके, शायद कोई पूछे, लेकिन दिन खत्म हो जाता और दुकान वैसी की वैसी खाली रहती। शाम को जब वो घर लौटता, उसके चेहरे की थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती थी, वो टूटती उम्मीदों की थकान होती थी। घर पर उसकी पत्नी चुपचाप खर्चों की डायरी देखती रहती। बिजली का बिल बाकी था, बच्चे की स्कूल फीस बाकी थी, किराया भी आने वाला था। राहुल सब समझता था, लेकिन उसके पास जवाब नहीं था। एक रात उसकी पत्नी ने धीरे से पूछा, दुकान में आज कुछ काम हुआ? राहुल कुछ सेकंड चुप रहा, फिर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुका था। अगले दिन राहुल अपनी दुकान के बाहर कुर्सी पर बैठा था। सड़क पर लोगों की भीड़ थी, गाड़ियां जा रही थीं, आसपास की दुकानों में ग्राहकों की आवाजें आ रही थीं। तभी उसकी नजर सामने वाली नई दुकान पर गई। वो दुकान सिर्फ कुछ महीनों पहले खुली थी, लेकिन वहां भीड़ लगी हुई थी। राहुल को समझ नहीं आ रहा था, मेरे प्रोडक्ट अच्छे हैं, मेहनत भी करता हूं, फिर लोग मेरे पास क्यों नहीं आते? धीरे धीरे उसके मन में डर पैदा होने लगा। उसे लगने लगा शायद उसकी किस्मत खराब है, शायद वो बिजनेस करने के लायक ही नहीं है। कुछ दिनों बाद हालत और खराब हो गई। एक ग्राहक दुकान में आया। राहुल तुरंत खुश हो गया। उसने बड़ी उत्साह से प्रोडक्ट दिखाने शुरू किए, लेकिन ग्राहक ने सिर्फ कीमत पूछी और सामने वाली दुकान में चला गया। राहुल बस उसे जाते हुए देखता रह गया। उस रात राहुल दुकान बंद करके सड़क किनारे चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। तभी वहां एक बुजुर्ग आदमी आकर बैठ गया। वो आसपास के इलाके का पुराना व्यापारी था। उसने राहुल की तरफ देखा और पूछा, परेशान लग रहे हो बेटा? राहुल खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपनी सारी परेशानी बता दी। मैं मेहनत करता हूं, अच्छे प्रोडक्ट रखता हूं, फिर भी ग्राहक नहीं आते। बुजुर्ग आदमी हल्का सा मुस्कुराया। उसने कहा, सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट होना काफी नहीं होता। राहुल हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। बुजुर्ग ने आगे कहा, अगर लोगों को तुम्हारे बारे में पता ही ना हो तो वो तुम्हारे पास आएंगे कैसे? राहुल चुप हो गया। बुजुर्ग आदमी ने सड़क की तरफ इशारा करते हुए कहा, देख रहे हो ये भीड़? हर इंसान के पास समस्या है, लेकिन लोग उसी के पास जाते हैं जो उन्हें समझता है, जो उनसे जुड़ता है। उस रात राहुल बहुत देर तक सो नहीं पाया। वो पहली बार समझ रहा था कि वो सिर्फ दुकान खोलकर ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। अगले दिन से राहुल ने छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। उसने दुकान को और बेहतर तरीके से सजाया। दुकान के बाहर साफ बोर्ड लगाया। हर आने वाले इंसान को मुस्कुराकर नमस्ते करने लगा। उसने मोबाइल से छोटी वीडियो बनाना शुरू किया। वीडियो में वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं दिखाता था, लोगों की समस्या का समाधान बताता था। धीरे धीरे कुछ लोग उसकी वीडियो देखने लगे, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। कई लोग उसका मजाक उड़ाते, अब ये भी इंटरनेट वाला बिजनेस गुरु बनेगा। कुछ लोग हंसते हुए निकल जाते, लेकिन इस बार राहुल रुका नहीं। वो हर दिन सीखता रहा, बेहतर बोलना सीखा, ग्राहकों को समझना सीखा, उनकी जरूरत समझना सीखा। अब वो सिर्फ सामान बेचने की कोशिश नहीं करता था, वो लोगों की मदद करने लगा था। एक दिन एक पुराना ग्राहक वापस आया। उसने कहा, भैया, आपने पिछली बार जो सलाह दी थी उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। राहुल के चेहरे पर महीनों बाद सच्ची मुस्कान आई। धीरे धीरे वही ग्राहक दूसरे लोगों को भी राहुल की दुकान के बारे में बताने लगे। अब दुकान में कभी कभी भीड़ दिखने लगी थी। राहुल देर रात तक काम करता, लेकिन अब उसके चेहरे पर थकान नहीं, उम्मीद दिखाई देती थी। कुछ महीनों बाद वही दुकान पूरी तरह बदल चुकी थी। जहां कभी सन्नाटा रहता था, आज वहां लोगों की लाइन लगी रहती थी। राहुल काउंटर पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी पत्नी दूर खड़ी उसे देख रही थी।
उसकी आंखों में गर्व था। राहुल अब समझ चुका था, बिजनेस सिर्फ मेहनत से नहीं चलता, सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट होने से भी नहीं चलता। बिजनेस चलता है भरोसे से, लोगों से जुड़ने से और लगातार कोशिश करते रहने से। उस दिन राहुल ने अपनी दुकान के बाहर खड़े एक परेशान लड़के से कहा, अगर ग्राहक नहीं आ रहे तो हमेशा ये मत सोचो कि तुम्हारा प्रोडक्ट खराब है। हो सकता है दुनिया को अभी तक तुम्हारे बारे में पता ही ना हो।